नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज की इस पत्रकारिता का मुख्य विषय अटल माननीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने का जो संगठन ने निर्णय लिया है, उसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसकी डिटेल से और समुचित जानकारी देने की दृष्टि से आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। इस पत्रकार वार्ता को हमारे जिले के अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष हमारे हंसराज विश्वकर्मा जी, विधान परिषद के सदस्य भी हैं, और महानगर के यशस्वी अध्यक्ष हमारे विद्यासागर राय जी, ये संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे और पूरी डिटेल जानकारी आपको देंगे कि क्या होने वाला है। शताब्दी वर्ष में संगठन क्या कार्यक्रम आयोजित करने वाला है। सभी के लिए हर्ष का विषय है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। श्रद्धेय अटल जी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई, जो हम लोगों ने बूथ स्तर पर मनाया। बूथ पर भी अटल जी का चित्र रख करके हम लोगों ने पुष्पार्चन करने का काम हमारे प्रत्येक बूथ पे किया गया। और 25 तारीख को ही अटल जी के नाम पर अटल जी के अटल संगोष्ठी का आयोजन भी भारतीय शिक्षा मंदिर में किया था। आप लोग उपस्थित थे। इस भारतीय शिक्षा मंदिर में अटल जी के नाम पर उस दिन जो है गोष्ठी भी करी, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी थे। इसके अलावा फेज 2 में ये पूरा चूंकि अटल जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, तो अभी फिर तुरंत आया है कि संगठन से अपेक्षा करी गई कि 28 तारीख को प्रत्येक जनपद में अटल जी पे एक पत्रकार वार्ता करनी है। ये जीवन पर अटल जी के साथ बिताए हुए लोगों को संकलित, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनकी जो भी वर्जन हो उसको नोट करिए। तो एक तो अटल जी के साथ जो लोग काम किए थे, अटल जी के पर जो पुस्तकें लिखे हुए अगर हैं उन लोगों के लिए, अटल जी पर लेख, निबंध, इस तरह की तमाम तरह के कार्यक्रम जो है हम लगातार जो है अपने को करते रहना है। अभी सेकंड फेज में हम लोग 25 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक के कई कार्यक्रम आए, जिनको हम बताएं। इसमें जो है के साथ कार्य कर चुके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर हमारे जिले में जो भी लेख व पुस्तकें लिखी गई हैं, उन लेखकों को सम्मानित करने का काम, श्रद्धेय अटल जी के संकलित स्मृतियों की जानकारी का डिजिटल प्रस्तुतिकरण भी करने का है। इस तरह तमाम कार्यक्रम आए हुए हैं। अभी फरवरी के बाद भी जो है कुछ कार्यक्रम फरवरी में भी आएंगे, तो जैसे जैसे आएगा उस हिसाब से हम लोग कार्यक्रम देते जाएंगे। और एक जन जागरण के हिसाब से कि अटल जी एक दूरदर्शी व्यक्तित्व है। हम सबको याद होगा कि अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज हम सबके सामने है। अध्यक्ष जी, क्या कुछ आप लोग के जिले की तरफ से क्या होने जा रहा है अटल जी की स्मृति में? सबसे पहले आपको बधाई इस प्रेस वार्ता में, और जिले की तरफ से बड़े हर्ष का विषय है कि अपने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम लोग जन्म शताब्दी मना रहे हैं। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया। महानगर और जिला दोनों मिलकर यहाँ कॉलेज में, उसमें डिप्टी सीएम साहब हमारे उत्तर प्रदेश के शिरकत किए थे। और श्रद्धेय अटल जी के स्मारक सदैव अटल पर नई दिल्ली में एक श्रद्धांजलि प्रार्थना सभा किया गया था। उसमें हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति, देश के माननीय उपराष्ट्रपति, देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के हमारे माननीय गृह मंत्री जी, देश के हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी, उस और हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री सब लोग शिरकत किए। वह सभी गौरवान्वित देश के दूरदर्शी कर्मठ और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी अपने ऐतिहासिक उपलब्धियों को के साथ विकसित भारत का जो संकल्प उन्होंने लिया है, श्रद्धेय अटल जी के विरासत को आगे बढ़ाते हुए अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान एक हम लोगों को चला रहे हैं 25 से लेके 31 जनवरी तक। इसमें हम सब लोग संकलित करेंगे, उनके साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ कैसे लोग व्यवहार किए, कैसे रहे,
उनके साथ भोजन किए, उनके साथ वार्ता किए, उनके साथ फोटो खिंचवाए, उनके साथ सिग्नेचर कराए, उनके साथ कुछ और भी जो विकास के बारे में कुछ वार्ता किए। जो भी होगा उसको उन लोगों का भी नाम हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके साथ कुछ और भी कुछ किताब जो लिखे हैं उनके जीवनी पर, और उसको भी संकलित हम लोग करके 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक एक जो है अटल विरासत सम्मेलन यहाँ बनारस के अंदर होगा, महानगर और जिला का बड़ा सम्मेलन होगा। उसमें उन लोगों को सबको, उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? अब उसके मुख्य अतिथि अभी तय नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि अपने सर्वमान नेता थे अटल जी हमारे, तो उनके कोई ना कोई बड़ा नेता देश से प्रदेश से आने वाले हैं। वो उस कार्यक्रम को हम लोग कराए देंगे और कराने के बाद जो है उसमें लोगों को सम्मान भी किया जाएगा और उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए हम सब लोग ये जानते हैं कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम जो पोखरण में परमाणु बम अटल जी के द्वारा किया गया था। कई देशों के लोग भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन अटल जी का ऐसा एक व्यक्तित्व था, ऐसा एक विचार था, ऐसा देशभक्ति का जुनून था कि भारत की जनता उनके साथ खड़ी होकर कही अटल जी हम लोग आपके साथ हैं। और आज कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका सहित सभी जो है वो प्रतिबंध हटा दिया गया। ऐसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये अपने अटल जी के विरासत को आगे बढ़ाकर देश को विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ, एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो बढ़ा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत गौरवान्वित का विषय है। और ये श्रेय जाता है हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। आज भाजपा कार्यालय में अटल जी की स्मृतियों को साझा करने के लिए एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है और मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय। विद्यासागर जी, क्या कुछ करने जा रहे हैं अटल जी की स्मृति में और कौन ऐसे शख्सियत हैं जिनसे आप अटल जी की स्मृतियों को साझा करेंगे हम लोगों को? हमारे यहाँ जो कार्यक्रम आए हैं हम कुछ न कुछ, जैसे अटल सम्मेलन अटल जी के साथ जो लोग काम कर चुके हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करने का हम लोगों ने काम करा है। जैसे अभी अशोक धवन जी हैं, प्रेम कपूर जी हैं, सुमित शास्त्री जी हैं, ज्योत्सना श्रीवास्तव जी हैं, हमारे महामंत्री रह चुके सुभाष गुप्ता जी हैं। ऐसे लोगों को हम लोग संकलित कर रहे हैं जिनको हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। जो आने की स्थिति में उनको बुलाकर कार्यक्रम में करेंगे, अदरवाइज हम लोग उनके घर जाकर उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। इस पूरे आयोजन का राजनीतिक मायने क्या होगा? क्या इसके बहाने आप भाजपा के जो नाराज लोग हैं, जो बिछड़े हैं लोग हैं, उनको एकजुट करने की कोशिश करेंगे क्या आप? किसी तरह का कोई राजनीतिक माहौल नहीं है, न राजनीतिक बात है। हम लोग सेवा के लिए निकले हुए हैं और हम लोग अटल जी के कृतित्व पर जो हम लोग कर रहे हैं वो कम करें, कितना भी करें कम ही होगा। हम सब पता है ना कि उन 2 दिन में उन्होंने उनके मुंह से निकला हुआ था कि अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज उस कमल खिले हुए इस भारत में हम लोग हैं। और एक चीज और आपको निवेदन कर दूं कि इस कार्यक्रम के लिए जो है महानगर स्तर पर हमने संयोग बनाया है मधुकर जी को, और जिला स्तर पर जो है महामंत्री हमारे जेपी सिंह है और बाकी जेपी दुबे जी और हमारे महानगर के सारे पदाधिकारी आपके सामने हैं। मैं मधुकर चित्रांश, भारतीय जनता पार्टी महानगर का उपाध्यक्ष हूँ। श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म शताब्दी वर्ष पे संगठन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसमें हम जो उनके साथ काम किए हुए हमारे अग्रज हैं उनके यहाँ जाकर उनको सम्मान करने का काम, और उनके द्वारा जो संग्रहित फोटो वीडियो या उनके पास कोई भी स्मृति है उनको हम उनसे संग्रहित करने का काम करेंगे। मैं डॉक्टर जयप्रकाश दुबे, जिला महामंत्री वाराणसी, अटल जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर जिले की तरफ से मैं संयोजक का कार्य निभा रहा हूं। इस समय हम लोग अपने जिले में हमारे वो अग्रज जो अटल जी के साथ कार्य कर चुके हैं उनका संकलन कर रहे हैं और उनको हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।